हेलो गाइस, तो हमने चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये ऊपर का सारा कर लिया था। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो एक एक करके हम सारे पढ़ते हैं। पहले क्या है? संयोजन अभिक्रिया। देखो, जैसे नाम से पता चलता संयोजन यानी मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें बताया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के उससे समझते हैं हम। देखो इन्होंने दिया है कोयले का दहन। ठीक है, तो कोयले के दहन में उन्होंने लिया कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, इतना याद रखो आप। इन्होंने अभी बोला कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसमें भी यही हो रहा है। एक और ये दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इन्होंने, तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसे हुई? ये दोनों जो है पदार्थ वो क्या हो गए? संयोजन हो गए यानी मिल गए, तो क्या हो गई? ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना है, सबके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे दिया इन्होंने एग्जाम्पल। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? H2O बन गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? दो अभिकारक मिल गए और एक उत्पाद बनाया। और यहाँ पे भी देखो संतुलित करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने भी देखो ऐसे संतुलित किया है। यहाँ पे 2, जैसे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो इन्होंने क्या किया? 2 लगाया। ठीक है, 2 इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे लगाते तो गलत हो जाता, तो इन्होंने क्या किया? आगे लगाया। आगे लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये 2 जो है इसके साथ भी है यानी हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो क्या हुआ? 2 2 जा 4 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, हमें 2 करना था, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया? लेकिन 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे हमने 2 कर दिया था, यहाँ पे 2 था। अब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया ना, संतुलित समीकरण। ये भी सीख लिया। चलो ठीक है, संयोजन अभिक्रिया समझ गए आप? जब दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसी का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उन्होंने यहाँ पे वही दे रखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक, कुछ भी कर सकते हो आप, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ गए। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है यानी ताप भी होता है, उत्पन्न यानी निकलता है, तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी, यानी उसमें से क्या हुआ? ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी याद रखना है आपको कि जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ क्या होती है? ऊष्मा भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, इसमें देखिए ये अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं? दो उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, दो उत्पाद के साथ साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊर्जा भी निकल रही है, तो ये क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये भी याद रखना आपको और सबके एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, अब देखो सेकंड आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही है। ठीक है, तो वियोजन का मतलब क्या होता है? देखो वियोजन यानी टूटना। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, अपघटन मतलब भी टूटना होता है। तो देखो अब ये क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया होता है, इजी है, आपको समझ आ जाएगा। देखो एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से आप समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया है, एक इन्होंने अभिकारक लिया है, ठीक है, और वो टूट कर क्या हुआ? दो उत्पाद बन गया, तो ये क्या हो गया? वियोजन हो गया यानी टूट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो इन्होंने यहाँ पे समझाया, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? दो पदार्थ
प्रदान कर रहा है, यानी एक अभिकारक क्या कर रहा है, हमें 2 उत्पाद दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी याद रखना है आपको। और एग्जाम्पल तो आपको सबके आने चाहिए। ठीक है, सूत्रों के हिसाब से ही लिखने हैं, एग्जाम्पल दोगे आप उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखो इन्होंने लिखा है चूना पत्थर, ओ सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है ये। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और बुझा हुआ चूना। अब इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग क्या होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है इससे अभिक्रिया का। ठीक है, और ऊष्मा के द्वारा ही क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऊष्मा के द्वारा यानी हम उसमें ऊष्मा दे रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकल रही थी इसमें। ठीक है, उत्पाद बनने के बाद उसके साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा निकल रही थी या ऊर्जा निकल रही थी, तो उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, यानी हम इसमें हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा सोख रही है ना, तो ऊष्मा सोखने से याद रखना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम ऊष्मा देते हैं उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपने देख लिया, रह तो नहीं किया, चलो ठीक है। आगे देखो, ये इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, एक इन्होंने एक्टिविटी की थी उसमें, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो इसमें वियोजन अभिक्रिया ही दिखाया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक अभिकारक लिया और वो अभिकारक टूटकर क्या हो गया, 2 उत्पाद बना रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी क्योंकि ये टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है। ठीक है, आप ये वाली भी याद कर सकते हो। अभी ये तो हमने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे आ गया, देखो तीसरी आ गई विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी एक किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापन कर देना। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है। ठीक है, पहले इसका ये पढ़ लेते हैं। अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये लिए थे, ठीक है, ये पदार्थ ले लिए इन्होंने। ठीक है, सारे यहाँ पे क्या हुआ कि जो आयरन है उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसने इसे हटा के इसकी जगह ले ली, यानी देखो ये क्या हुआ, इसकी जगह ले ली तो ये क्या हो गया, सल्फेट के साथ आ गया, और कॉपर को हटा दिया तो कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, तो इसने इसकी जगह विस्थापित कर दी, यानी इसकी जगह ले ली और इसे हटा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी जगह से हटा दिया गया। ये कौन करता है, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होगा वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसकी जगह पे आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिया इन्होंने। ठीक है, तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस वाली में भी क्या होगा, जिंक कॉपर को हटा देगा और वो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, इसमें क्या हो रहा था, एक ही पदार्थ क्या हो रहा था, विस्थापित हो रहा था। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में यानी 2 विस्थापन होंगे। ठीक है, देखो
ऐसे ही निशान मार कर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए ये अंडरलाइन कर दिया है। देखो इसमें क्या होता है, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान हो जाता है इसमें, ठीक है। कोई इसका एग्जाम्पल देखो, ये दिया इन्होंने एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो सोडियम और सल्फेट है, बेरियम और क्लोराइड है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, सोडियम ने क्या किया, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम क्या है, सोडियम मतलब सॉरी सल्फर के साथ जुड़ गया, और सोडियम क्या है, वो क्लोराइड के साथ जुड़ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, वो एक दूसरे से ही क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान कर कर आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ गया, बेरियम सल्फेट बन गया। सोडियम के साथ क्लोराइड जुड़ गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें क्या होता है कि दो पदार्थ अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। समझ गए। आगे देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसे ध्यान से देखो, अगर सिंगल समझना है तो पहले देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है। अभी वर्बली समझते हैं। और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन घट जाती है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। देखो किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं, उसे उपचयन कहते हैं, ठीक है। जब अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन घट जाती है या हट जाती है, कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो दोनों को हम साथ में देख लेते हैं। इन्होंने दिया हमें, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, कॉपर, ठीक है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था, ठीक है। जब ये उत्पाद बना तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। अपचयन हुआ, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गई। तो यहाँ पे हम निशान मार के बता देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन अभिक्रिया हुई है। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन के साथ क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन उत्पाद बनने के बाद क्या हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो आप इसे समझ सकते हो, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, हमें दिख रहा है ऑक्सीजन हट रही है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ये भी देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो हमने देखा कि ये उपचयित हुआ है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये क्या हो गया, उपचयित हो गया। और हमने देखा कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या हो गया, अपचयित हो गया, यानी अपचयन हो गया। तो किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या हो सकता है, अपचयित होता है। इस अभिकारकों को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर रेडॉक्स अभिक्रिया लिखकर ही दे देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले भी रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम में दे सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ ही लिखना, ये वाला एग्जाम्पल आप रट लीजिए, एग्जाम्पल के साथ ही लिखना है, ठीक है। अब देखो किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये तो हम पढ़ लिए, ठीक है। यह आप याद कर लेना कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसमें क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक है। इसी प्रकार का होता है पदार्थ का उपचयन तब होता है, सॉरी अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं बस। संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, देखो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी जो भी नई वस्तुएं होती हैं चमकीली होती हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय पश्चात उस पर क्या होता है, थोड़ा भूरे कलर का जो परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम संक्षारण कहते हैं। जैसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लग गया, ठीक है, जंग लगना कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, चांदी और तांबे पर जो चढ़ने वाली परत होती है,
ठीक है, वो भी क्या होती है, संक्षारित होकर ही हो जाती है। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने कि जो होता है कि हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है, उसमें भी ये किस लिए होता है कि ये अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आने पर होता है। आर्द्रता यानी नमी, ठीक है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, ठीक है, ये याद रखना आप, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत। और संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है, ठीक है। संक्षारण एक गंभीर समस्या है, ठीक है, आप ये सब देख लेना। विकृत गंधिता, ठीक है, एक बार ये भी देख लो आप, क्या होता है कि विकृत गंधिता ये होती है कि इसमें जो गंध होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होता है, स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है थोड़ा सा। आपने देखा भी होगा कि बहुत बार जो हम ऑयली चीजें बनाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है तो थोड़ा मतलब उसकी जो होती है गंध परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाता है उसका। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आप ये इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, जो समझ ना आए कमेंट करके पूछिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों।